तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। माँ बाप का कर्ज उस दिन चुकता है कि जब तुम अकेले थे, जब धरती पर आए थे तो वो तुम्हारे साथ थे। और माँ बाप का कर्ज उस दिन चुकेगा कि जिस दिन माँ बाप दुनिया से जाएंगे और तुम उनके साथ रहोगे, तो उस दिन उनका कर्ज चुक जाता है। ध्यान रखना, जब आते हो तो वो तुम्हारा साथ देते हैं, और जब माँ बाप जाएं तो एक बेटे को उनका साथ देना चाहिए, तब उसके कर्ज से मुक्ति हुआ करती है, तब उसे मुक्ति मिला करती है। तब वह माँ, अरे गंगा नहाने से और पितृ तर्पण करने से मुक्ति नहीं हो जाती है। ये मत सोचना कि जाकर तर्पण कर दिया, गंगा में खड़े होकर तो माँ बाप के कर्ज से मुक्त हो गए। अरे जिसने जन्म के समय तुम्हारे साथ थे, तो मृत्यु के समय तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। और जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ ने गोद में सुलाया था, और मृत्यु के बाद जब उनसे चलते ना बने तो कांधे पर शान से ले जाओ मरघट तक कि हम तुम्हारे पुत्र हैं। अरे मेरे भाई मंदसौर वालों, मैं तो मुर्दे को कांधे की बात करता हूं, वरना भारत में तो ऐसा भी बेटा हुआ जिसने जीते जी कमर पर माँ बाप को बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दी। ऐसे श्रवण कुमार इस धरती पर पैदा हुए हैं। तुम मरने के बाद कांधा नहीं देते हो। एक बेटा ऐसा हुआ जिसने जीते जी अपने माँ बाप को कमर पर रखकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दी। ध्यान रखिए, श्रवण कुमार याद रखे जाते। श्रवण कुमार कोई संत नहीं था, श्रवण कुमार कोई महात्मा नहीं थे, श्रवण कुमार कोई जोगी नहीं थे, श्रवण कुमार ने कोई तपस्या नहीं की अपने जीवन में। श्रवण कुमार ने कभी तो माला भी नहीं फेरी, और श्रवण कुमार आदर्श बन गया धरती पर। ना उन्होंने देश के लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया श्रवण कुमार ने, क्या योगदान है, लेकिन फिर भी महात्माओं से बढ़कर जिसका दुनिया में नाम है, तो श्रवण कुमार ने पूरी दुनिया में एक भी मंदिर नहीं बनाया मेरे भाई, एक भी भगवान की मूर्ति नहीं रखी, लेकिन श्रवण कुमार ने तो माँ बाप को भगवान मान लिया। तो आज मंदिरों में उसके नाम का कीर्तन होने लगा, सारी दुनिया उसे पूजने लगी। केवल माँ बाप की सेवा की है, केवल माँ बाप के लिए समर्पित होकर जिए श्रवण कुमार। ध्यान रखना, कैसा जीवन। कामड़ पर अंधे माँ बाप ने कहा कि तीर्थ यात्रा की भावना है, गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, और गरीब का बेटा, इतनी सुविधा थोड़ी थी कि रथ में बग्गियों में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा दे। और सुविधा थी तो ये सुविधाएं तो अमीरों को मिला करती है, गरीबों को कहां मिलती हैं। माँ बाप ने कहा कि बेटा श्रवण, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। आज का बेटा होता तो कहते कि जन्म से तो अंधे हो, क्या देखोगे तीर्थ में, आराम से यही रहो, यही तीर्थ है। ध्यान रखना, श्रवण ने कहा कि तुम्हें तीर्थ यात्रा की भावना है, लेकिन बेटा श्रवण, तू कैसे यात्रा कराएगा हमें। लोगों ने कहा कि श्रवण कुमार, ये अंधे माँ बाप को तीर्थ कराने से फायदा भी क्या है, ये तो तीर्थों में जाकर ना भगवान को देख पाएंगे, ना मूर्ति को देख पाएंगे, ना मंदिर को देख पाएंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, ये भगवान को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो भगवान तो अंधा नहीं है, वो तो मेरे माँ बाप को देख सकता है, उसके पास तो रोशनी है, उसके पास तो दृष्टि है। भगवान तो अंधा नहीं है ना, वो तो इन अंधों को देख सकता है ना। कैसी भावना रही होगी, ऐसे बेटे मेरे भारत में हुए। गर्व है ऐसे बेटों पर। मैं आज के नौजवानों से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में ऐसा काम करो। अरे संतों का नाम तो सारी दुनिया लेती है, अरे ऐसे काम कर जाओ कि संत प्रवचन में तुम्हारा नाम लेना शुरू कर दे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रवण कुमार का नाम बड़े बड़े योगी सम्मान से लिया करते हैं, बड़े बड़े त्यागी सम्मान से लिया करते हैं। श्रवण ने कहा कि भगवान तो अंधा नहीं है ना,
वही तो देखेगा। कांवड़ पर बिठाया अंधे माँ बाप को, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराऊंगा, चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। और आज के बेटे से बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि मंदिर तक छोड़ दे बाइक पर बिठाकर। अरे कावड़ पर बिठाने वाला ये श्रवण कुमार अब बाइक पर बिठाकर उन्हें मंदिर ले जाने को तैयार नहीं है। कहां जाएगी इस भारत की संस्कृति, कहां जाएगा भारत का गौरव, कहां जाएगी भारत की गरिमा। अरे बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़ने में तुम्हें शर्म लगता है, ध्यान रखिए। अरे माँ बाप को शर्म नहीं लगी जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। उस समय यदि माँ बाप को शर्म लग जाती और वो चलना नहीं सिखाते ना, तो आज किसी नगर पालिका की ट्राईसाइकिल पर जिंदगी गुजर रही होती तुम्हारी। तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत माँ बाप की बदौलत आई है, ध्यान रख, उनका कभी अपमान मत करो। श्रवण ने कांवड़ पर बिठाया, चले यात्रा कराने। घटना इतनी पुरानी है कि सबको मालूम है। दशरथ का तीर लगा, श्रवण कुमार के सीने के आर पार हो गया। दशरथ गए पश्चाताप में भरे कि क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मैंने तो हिरण समझ के तीर चलाया, ये हिरण नहीं ये तो श्रवण निकला। हे राजन, मुझ पर तीर चला उसकी परवाह नहीं है मुझे। अरे मृत्यु तो एक दिन आना ही थी। अफसोस है मुझे इस बात का कि मैं अपने मां बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा पाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं मां बाप को तीर्थ तो नहीं ले जा सका, लेकिन मेरे तीर्थ तो केवल मेरे मां बाप हैं। जाओ दशरथ सम्राट जाओ, मेरे माँ बाप मेरे वियोग में प्राण तज देंगे। जाओ इन्हें एक घड़ा पानी पिलाना। और मैं चाहता हूं, ये श्रवण चाहता है कि मेरे माँ बाप प्यास में तड़प तड़प कर प्राण न गंवा दें। मरता हुआ बेटा माँ बाप के प्राणों की चिंता कर रहा है। मान्यवर, क्या 21वीं सदी में कोई ऐसा बेटा मिलेगा जो माँ बाप के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दे? खून बह रहा था श्रवण कुमार का। दशरथ ने कहा कि ये खून बह रहा है। श्रवण ने कहा नहीं, आज ये खून मेरे लिए सौभाग्य बन गया है। बोले क्यों? बोले जिस माँ बाप ने मुझे खून दिया था और उन्हीं के लिए खून बहाया, आज उनके कर्ज से मैं मुक्त हो गया, आज उनके ऋण से मैं मुक्त हो गया। ये खून दुनिया के लिए नहीं, इस शरीर में खून किसने दिया था? माँ बाप ने तो दिया था ना, और उनके लिए बह जाए तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा दुनिया में। मान्यवर, श्रवण कुमार माता पिता के कर्ज से कभी मुक्ति नहीं मिला करती है। और एक होता है गुरु का कर्ज, और गुरु का कर्ज वो कर्ज होता है यदि उसे उतारना है। माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु जीवन देता है, जिंदगी जीने के सलीके सिखाता है। गुरु के कर्ज से मुक्त होना है तो गुरु के बताए मार्ग पे चलो, तुम गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और मैं मंदसौर वालों से कह रहा हूं, यदि तुम मुझे गुरु की हैसियत से सुन रहे हो तो मेरा बताया हुआ मार्ग यही है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देंगे। संकल्प करके यहां से उठना, मुक्त हो जाएंगे। बूढ़ा बहुत दुखी हो गया। बड़ी बहू ने एक दिन अपने पति से कहा कि सुनो, ये तुम्हारे पिता दिन भर खांसते रहते हैं, खकारते रहते हैं, कैंसर हो गया बूढ़े को। ध्यान रखना, एक तो बुढ़ापा और फिर बीमारी, और बुढ़ापा तो बीमारियों का घर ही होता है। कितनी भी दवा खाओ लगती नहीं है, और फिर चिंता जिस पर सवार हो, वो बुढ़ापा तो बहुत बड़ा अभिशाप हो जाता है। बुरी दिन भर खांसते हैं, दिन भर खकारते हैं। अच्छे स्टेटस के लोग हमारे यहाँ आते हैं, ये दिन भर खांस खकार कर पूरा घर बर्बाद करते हैं, लार टपकती रहती है, कहीं भी थूक देते हैं। इनको थोड़ा ढंग से रखना सिखाओ।
अरे वाह रे बेटा, जब तेरी लार बहती थी सभा में तो ये बाप चुपचाप पहुंच देता था, और आज बूढ़ा खकारता है तो घर गंदा होता है। वो दिन भूल गए जब इस माँ के बिस्तर गंदे किए हैं तुमने, वो दिन भूल गए जब इस बाप के कपड़े गंदे किए हैं तुमने। उस समय बाप ने नहीं कहा कि मेरे कपड़े गंदा करता है मैं गोद में नहीं लूंगा, और आज घर गंदा हो गया तुम्हारा। उसी का ही काम करो, कि घर के पीछे वाले कमरे में रख दिया जाए। बूढ़े को रख दिया वहां, कौन था उसका? समय पर मजदूरों की तरह 2 रोटी दे दी जाती, शाम को भोजन दे दिया जाता और मुक्ति पाली जाती। और वो बहू जो पड़ोसिन से तो हंस हंस के बात करती थी, लेकिन बूढ़े से बात नहीं करती थी, ताने मार करके रोटियां मिलती थी। बहुत दुखी हो गया। बड़ी बहू ने कहा कि ये काम क्यों नहीं करते हो तुम? रोज रोज की किटकिट है, रोज रोज का कलह है, इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? बात बूढ़े के कान में पड़ी, बूढ़े का सीना दहल गया। रात भर करवटें बदलते रहा, रात भर सोचता है। वह कभी मकान को देखता है, कभी अपने आप को देखता है कि ये वो मकान है जो मैंने अपनी कमाई से बनाया था। और आज बहू कहती है कि इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, ये मकान तो मैंने बनाया था ना। उसे याद आता है कि जब बहू आई थी तो शहनाई बजाई थी मैंने, मिठाई बांटी थी, इतना खुश हुआ था कि मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है, मेरे घर को रोशन करेगी, मेरे घर को मंदिर बना देगी। और याद आता है उसे वो दिन कि जिस दिन ये मकान बन रहा था, जब ये बड़ा बेटा कहता था पापा एक कमरा यहां बनाओ, एक रूम तुम्हारा अलग से बनेगा, एक पूजा का कक्ष बनेगा, ये बैठक बनेगा, ये डाइनिंग रूम बनेगा। इस बेटे ने कहा था पिताजी सबसे अच्छा कमरा तुम्हारा होगा, जब वो छोटे छोटे थे। और आज उसे लग रहा है कि जैसे घर उसे खाने को दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा है कि घर उस पर हंस रहा है कि देख पागल, जिसके लिए जिंदगी बर्बाद की आज मैं यहीं खड़ा हूं और तू यहां से उठकर जा रहा है। किस मकान पर अकड़ता है आदमी, किसके लिए जिंदगी लगाता है आदमी। घर उसका मजाक बना रहा है, घर अट्टहास कर रहा है कि मेरे लिए नंबर 2, मेरे लिए बेईमानी, मेरे लिए छल कपट, मेरे लिए तूने क्या क्या नहीं किया। और देख मैं यहीं खड़ा हूं, तू कल सुबह यहां से बाहर चला जाएगा। ध्यान रखना, कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवार और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र दारा। ध्यान, कौन किसका होता है दुनिया में। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा। सुबह बूढ़े ने सोच लिया कि बेटा मुझसे कहे, इज्जत इसी में है कि घर छोड़ देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बाप का दिल था वो कि यार मैंने बनाया तो इसी के लिए था ना, मरने के बाद ले, जीते जी ले ले, क्या दिक्कत है। मैंने अपने लिए बनाया ही कब था, मैंने तो सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजार दी, इन बेटों के लिए ही तो मकान तैयार किया था। अरे मरने के बाद लेता या मरने के पहले ले। बाप ने अपने दिल को बहला लिया, किसी भी तरह छाती मजबूत कर ली, बेटे का सुखी देखता रहा। ये होता है बाप का दिल, ये होता है माँ का दिल कि बेटा कितना भी कपूत निकल जाए, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हुआ करते हैं। कोई बात नहीं, रहने दो इनको, अपनी जिंदगी कितनी बची है, गुजर जाएगी कहीं भी। सुबह हुई, बेटा गया, दरवाजे खटखटाए, पिताजी दरवाजा खोलो। बाप ने दरवाजे खोले, बेटे ने कहा मुझे आपसे एक बात करना है। पिता ने कहा सुबह सुबह बात करना है, अभी तो सूरज निकला ही है। पिताजी एक जरूरी बात है। बोलो बेटा, मैं आपसे कह दूं? कहो। पिताजी
आप तो जानते हैं कि आपके रहने से घर में रोज रोज कलह होता है। पिता ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं कुछ भी तो नहीं करता हूं, पीछे के कमरे में रहता हूं, तुम लोग आप आगे आप रहते हो, आराम की जिंदगी जीते हो, ये बुढ़ापा है, ये सांस चल रही है, तब तक का जीवन है। लेकिन पिताजी हम ये चाहते हैं कि आप भी सुख से रहें और हम भी सुख से रहें। मतलब क्या है? बोले आज आपको हम वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, आप चिंता मत करना, मैं आपको पैसा भेजते रहूंगा। बूढ़े को लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे ही मकान से मेरा बेटा मुझे बेदखल कर रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तो मुझे जाना ही था, बस यही सोचकर जीता था कि गोद में खिलाया है तो कंधे से बाहर निकलूंगा, लेकिन आज तेरे कंधे कमजोर पड़ गए मेरे लिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाता हूं यहां से। बूढ़ा जाने लगा। ठंडी की कड़कड़ाती थी, एक पुराना सा कंबल पड़ा था घर में। बेटे ने कहा कि ठंड बहुत है पिताजी, ये ले जाओ। उसने कहा बेटे अब ये कंबल भी क्या करेगा। फिर भी कहा पिताजी मेरा भी दिल है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें बाहर कर रहा हूं। मान्यवर एक बात निवेदन करूंगा महिलाओं से, ऐसी हर महिला इस पंडाल में बैठी होगी जो ये सोचती होगी कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। हर मां सोचती है, कौन सोचती है कि मेरा बेटा कंस हो जाए। आज की बहू भी तो ये सोचती होगी ना कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। लेकिन एक सीख दे रहा हूं मैं आपको, भगवान से लाख प्रार्थना करो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। और मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन जाएगा। हर मां श्रवण कुमार जैसे बेटे की मां बनना चाहती, हर नारी चाहती है कि मैं श्रवण कुमार की मां बन जाऊं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आज ये मां बनने के ख्वाब छोड़िए और ऐसा जीवन बताओ कि मैं श्रवण कुमार की पत्नी बनकर के खड़ी हो जाऊं। क्योंकि जो पत्नी बन जाती है श्रवण कुमार की, वो आने वाले समय में मां बनकर भी खड़ी हो जाती है श्रवण कुमार की। पत्नी क्यों नहीं बनते हो? क्यों ये बहुएं नियम नहीं लेती हैं? क्यों ये बहुएं संकल्प नहीं लेती हैं कि मैं अपने पति को अपनी सासू का श्रवण कुमार बनाकर ही दम लूंगी, तभी जिंदगी सही तरीके से जीऊंगी, तभी मैं चाहूंगी श्रवण कुमार की मां बनने से पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनने का फर्ज निभाओ तुम। मैं कहता हूं तुम्हारी हर बेटा श्रवण कुमार बनकर के खड़ा हो जाएगा। सोचो, श्रवण कुमार की पत्नी तो बन सकती हो कि जो बेटा अपने माँ बाप का सम्मान न करता हो, ऐसी बहू बन जाओ कि मैं इसे माँ बाप के चरणों में झुका के रहूंगी। ऐसी बहू मत बनो कि माँ बाप से मैं उसे अलग करके जिंदगी जीऊंगी। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।